Praise the Lord. Hallelujah. बड़ा पवित्र आत्मा मुझसे बात कर, मेरे जीवन में कार्य कर, मैं अपना संपूर्ण नियंत्रण तुझे देता हूँ यीशु मसीह के नाम। अब हम खोलेंगे प्रकाशित वाक्य की किताब, सबसे अंतिम किताब, अध्याय 12 पद संख्या 11। बाइबल में लिखा हुआ है, वे मेमने के लहू के कारण और अपने गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय ना जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। And they overcome by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they loved not their lives unto the death. हालेलुया। यहां बोल रहा है वे मेमने के लहू के कारण, मतलब जब हम यीशु के लहू को लगाते हैं, यीशु के लहू को हम अप्लाई करते हैं अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपनी संपत्तियों के ऊपर, जो कुछ भी हमसे रिलेटेड है उस पर हम यीशु का लहू हम लगाते हैं। यीशु का लहू हमें विजय देता है, हमें क्या देता है? सुरक्षा देता है। मगर यह तब होगा जब आपका संबंध प्रभु के साथ सही होगा। हालेलुया। प्रभु के साथ सही होगा। अगर आपका जीवन, आप हर दिन परमेश्वर का आराधना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, वचन के अनुसार आपका जीवन है, आप कलीसिया की संगति में जाते हैं, दशमांश देते हैं, दशमांश से बढ़कर देते हैं, कलीसिया में अपना योगदान देते हैं, तब लहू अप्लाई करेंगे, तब काम होगा। वरना बस शब्द मात्र है। अब लहू अप्लाई करेंगे, दुष्ट आत्मा जाएगा। बाइबल में लिखा हुआ है उसका लहू विश्वास के द्वारा काम करता है। परमेश्वर ने यीशु मसीह का जो लहू है उसे ऐसा प्रायश्चित ठहरा दिया कि वो विश्वास करने से कार्य करता है। और विश्वास कैसे आता है? विश्वास सुनने से आता है। जो सुना जाता है वो मसीह का वचन है। अगर वचन नहीं पढ़ रहा है, वचन को बोल बोल के नहीं पढ़ रहा है, वचन नहीं सुन रहा है, कलीसिया की संगति में भी वो परमेश्वर का वचन को नहीं सुन रहा है, उसका विश्वास नहीं बढ़ेगा। और जब उसका विश्वास नहीं बढ़ेगा, वो जो भी यीशु मसीह के लहू को अप्लाई करेंगे वो शब्द मात्र है, काम नहीं होगा, दुष्ट आत्मा और परेशान करेगा। हालेलुया। तो यीशु का लहू को जब हम लगाते हैं अपने ऊपर विश्वास के द्वारा, हम विजय को पाते हैं। बोलो विजय। तो यीशु का लहू लगाना तो आप लोग जानते हैं, अप्लाई करते हैं कि नहीं? यीशु का लहू लगाने के द्वारा हम विजय को पाते हैं। लेकिन जब यहां बाइबल बोल रहा है और, मतलब ये उससे जुड़ा हुआ है। अगर सिर्फ यीशु का लहू लगाओगे और उसके बाद में जो काम है उसको नहीं करोगे तो तुम्हारा प्रोसेस अधूरा है, तुम विजय को नहीं पाओगे। मतलब ऐसा नहीं हम कलीसिया आ रहे हैं, हम कलीसिया में प्रभु का वचन सुन रहे, यह अनुग्रह। हम कलीसिया आ रहे हैं, परमेश्वर की दया है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। हम प्रभु का वचन को सुनकर व्यक्तिगत रूप से पालन कर रहे हैं, हम उन आशीषों को देख रहे हैं। लेकिन बाइबल जब बोल रहा हो, मतलब ये उसके साथ जुड़ा हुआ है। अगर नहीं करोगे तो कंप्लीट विक्ट्री नहीं मिलेगा। बोलो कंप्लीट विक्ट्री। इसी कारण मसीहियों को अपने जीवन में बाहर आशीष नहीं मिलती है, क्योंकि वो वचन से एक भाग को लेते हैं। जैसे यहां से एक भाग को कि मेमने के लहू के कारण, अब लहू लगाने में हमें किसी को तो बोलना नहीं है, हम घर के अंदर है, हम गुप्त स्थान में है, हमने कमरा बंद किया, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमने लहू लगा दिया। किसी के सामने जाकर तो नहीं लगाना है, अकेले भी लगा सकते हैं, परिवार के साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, या फिर आत्मिक भाइयों और बहनों के साथ या कलीसिया में मिलकर हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमने यीशु का लहू लगा दिया। इसमें आपको बाहर निकलना ही नहीं है। लेकिन ये आधा है,
इसके साथ कोई जुड़ा हुआ है। परमेश्वर के वचन में जब और आता है, इसका मतलब है और भी एक कार्य है जो तुमको करना है। अब जैसे कुरनेलियुस के बारे में क्या बोला, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान। ऐसे नहीं बोला सिर्फ तेरी प्रार्थनाएं स्वर्ग पहुंची है, या ऐसे नहीं बोला कुरनेलियुस को सिर्फ तेरा दान को याद किया गया। कुरनेलियुस सुन, तेरी प्रार्थनाएं स्वर्ग पहुंच गया है। कहां पर? यहोवा के सामने, यीशु के सामने, परमेश्वर के सामने। और तेरी दान, ये जुड़ा हुआ इस वरन की है। कल प्रार्थना गया, दान भी स्मरण किया गया। मतलब अगर आप सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं, सिर्फ प्रार्थना, और आपकी मुट्ठी ही नहीं खुलती है, आप निकालते ही नहीं है अपने जेब से, 10 बांस देते ही नहीं, 10 बांस से बढ़कर आप नहीं देते, भेंटों को नहीं देते, तो आशीषें तो आपको मिलेगी लेकिन विजय नहीं मिलेगा, बड़ा छुटकारा नहीं मिलेगा। क्यों बड़ा छुटकारा नहीं मिलता है? बंसियों को कलीसिया पाने के बावजूद, क्योंकि वो वचन को आधा देते हैं। कैसे देते हैं? आधा लोगे तो आधा ही मिलेगा, आधे आधा छुटकारा। आधा कैसे लगता है? आधा कभी अच्छा होता है? मैं शर्ट पहन का एकदम ब्रांडेड, नीचे पूरी फटी हुई थी, मंगे का ड्रेस, कैसे रहेगा? इसका सुंदरता भी चला गया। आधा काम नहीं करना। लहू के कारण, लहू तो हम विश्वास के द्वारा लगा रहे हैं। यीशु का लहू हमें बचा रहा है। यीशु का लहू हमें के लहू से उत्तम बातें कहता है। यीशु का लहू हमारे विवेक को बड़े में कामों से शुद्ध करता है। लेकिन यहां बोल रहा है, और गवाही के वचन के द्वारा उस पर जयबल में, मतलब यीशु का लहू लगाना तो लगाना है, यीशु का लहू हमें दे दिया गया, हमें अप्लाई कर देना है। हालेलुया। लेकिन गवाही का जो वचन है, ये गुप्त में नहीं देना है, परमेश्वर को नहीं देना। इसे देने के लिए आपको दूसरे के पास जाना है। आप माइक का इंतजार मत करो कि माइक मिलेगी तब हम गवाही, आपको गवाही देना। अगर आप गवाही नहीं बांटते हैं, किसी को गवाही नहीं देते अपने जीवन की कि यीशु मसीह आपके जीवन में क्या काम किए, क्या काम कर रहे हैं, आपका जीवन कैसे बदला, तो मैं सच बोल रहा हूं, आप बस इंतजार करते रह जाओगे। आप बोलेंगे हाँ मैं चाहता हूं प्रभु मुझे आशीष दे, प्रभु मुझे छुटकारा दे। प्रभु वो आशीष आपको नहीं देगा, प्रभु वो छुटकारा नहीं देगा। आपको मिलेगी आशीष, लेकिन वो लिमिटेड रहेगी, क्योंकि आपने अपने सीमाओं को नहीं बढ़ाया। अपनी गवाही के वचन के द्वारा, मतलब ये यीशु मसीह की गवाही है। बोलो मेरी गवाही, बगल वाले को बोलो तेरी गवाही। हाँ, अपनी गवाही, अपनी मतलब कलीसिया, यीशु मसीह नहीं, लहू यीशु मसीह का, मगर गवाही कलीसिया की। अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, मतलब कलीसिया को अपनी गवाही देना है। कहां देना? कलीसिया देना, बाहर जाके दो, जो मिलता उसको दो, जिसके नजदीक में तुम हो, जो तुम्हारे संपर्क बात था उसको दो। जब तक नहीं दोगे, जब तक मुंह नहीं खोलोगे, प्रभु विजय कंप्लीटली आपको दे गए, आपको देना है। कोई बात नहीं, गवर्नमेंट अपना काम करो, अपना काम। प्रेरितों का काम हम खोलते हैं अध्याय 1 पद संख्या 8। देखिए गवर्नमेंट वालों को बोलते बोलते जा रहे हैं, है ना, अपना वचन को सुना रहे पब्लिक को कि देखो देखो ऐसा ऐसा फायदा है, ले लो ले लो ले लो। अब उन्हें उसके बाद ऑर्डर मिल गया। प्रेरितों का काम खोला था 1 पद संख्या 8, वैसे लिखा हुआ है 1:8 में।
परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, पवित्र आत्मा तुम पर क्या होगा? आएगा। तुम पर मतलब तुम्हारे ऊपर में आएगा, अंदर में का बात नहीं कर रहा है, तुम्हारे ऊपर में आएगा। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ को क्या करोगे? पालोगे। और यहाँ बोलता है सामर्थ को पालने के बाद में, और यरूशलेम और सारे यहूदिया समारिया में पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह हो गए। बोल रहा है, but you shall receive power after that the Holy Spirit is come upon you, and you shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth। तुम गवाह ठहरो। अब इधर देखो, यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम अपोस्टल बन जाओगे, तुम प्रॉफेट्स बनोगे, तुम इवेंजलिस्ट बनोगे। वो तो है, लेकिन उससे बढ़कर बोल एक गवाह बनेगा। क्या बनेगा? गवाह। गवाही दे सको, इसलिए पवित्र आत्मा है। अगर पवित्र आत्मा पाने के बाद भे गवाही नहीं दे रहे हो, परमेश्वर का वचन नहीं सुधार रहे हो, तो मैं सच बतला रहा हूं, आपने पवित्र आत्मा को रोका है। आपने पवित्र आत्मा को क्या किया? रोका। बेनिन ने एक बार बोला पेंटिकोस्टल कलीसिया में, तुम लोगों ने पवित्र आत्मा को पिंजड़े में कैद किया है, तुम उसे काम करने नहीं देते। रोकना नहीं है, बड़ा पवित्र आत्मा अगर नाराज हो गया तो आपको वो देगा ही नहीं, घुटने रगड़वा देगा। आप मांगते रह जाओगे, छुटकारा देगा नहीं। वो करो जिसे पवित्र आत्मा पसंद करता है, फिर देखो वो तेरे लिए कितने बड़े बड़े कार्य करता है। Praise the Lord। मैं अपनी गवाही के द्वारा किस पर जाए? तुम्हें शैतान पर, लूसीफर पर। मतलब अब आप समझे, आपने अगर अपना मुंह बंद करके रखा, वचन परमेश्वर का नहीं सुना रहे, अपने गवाही दूसरों से नहीं बांट रहे, तो घाटा किसको है? परमेश्वर को। आपको, आपका नुकसान है, आपको विजय नहीं मिल रहा है। आप बीमार है, अगले वो गवाही दे रहे, यीशु चंगा करता है, वो प्रभु के पास आ रहा, आप उससे प्रार्थना करें, वो चंगा हो रहा, प्रभु एक दिन आपको भी चंगा करेगा। लेकिन आप ये सोच रहे पहले कर दो चंगा तब गवाही देंगे, कभी चंगा नहीं। आप सबसे बड़ा मिनिस्ट्री चल जाइए, बड़ा सबसे बड़ा चर्च चल जाइए, जो टॉप है, वहां भी नहीं होंगे चाहिए, वहां भी छुटकारा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मुंह बंद है। वो क्या है? बंद है। हालेलुया। अपनी गवाही, आपकी गवाही मैं नहीं दे सकता, मेरी गवाही आप नहीं दे सकते। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। ये सामर्थ क्या के लिए? चंगाई करने के लिए, बादशाह कर्म करने के, दुष्ट आत्माओं को निकालने के नहीं। सबसे पहले बोलता है गवाही देने। गवाही इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। कोर्ट में क्या को बोला जाता है? गवाह खड़ा करते हैं कि नहीं? गवाहों को सुनता है जज। जो सबसे बड़ा जज ऊपर बैठा हुआ गवाह को चाहता, कोई मेरी गवाही दे, कोई बतलाए। आप सोचते हो प्रभु आपको इवेंजलिस्ट बनाए, प्रभु आपको भविष्यवक्ता बनाए, प्रभु आपको वचन सुनाने वाला बाइबल शिक्षक बनाए। ये तब शुरू होगा जब आप गवाही दें, जब आप अगले को बतलाएंगे यीशु आपके जीवन में क्या कार्य किया, यीशु आपके जीवन में क्या कर रहा है, कैसा यीशु जीवन को बदलता है, कैसे यीशु मसीह ने उसके लिए कार्य किया, कैसे यीशु मसीह ने उसके लिए कार्य किया, कैसे वो मेरे लिए कार्य कर रहा है। जब आप बदलाएंगे तब प्रभु आपके जीवन में भी कार्य करेगा, तब आप विजय को पाएंगे। आप ध्यान दीजिए, जो लोग सेवा करते हैं, जो लोग प्रभु का वचन सुनाते हैं, अपने गवाहियों को बतलाते हैं, प्रभु विजय देता है। यीशु मसीह ने क्या कहा? यदि कोई मेरी सेवा करे पिता उसका आदर करेगा। गवाही देना यीशु की सेवा करना है। जब आप गवाही देंगे, यीशु मसीह के बारे में बतलाएंगे, पिता आपका आदर करेगा। पिता का आदर कितना बड़ा होगा जानते हैं? आत्मा आपके द्वारा कब आएंगी कलीसिया में? जब आप गवाही देंगे। सोचने से नहीं आएगा कि आप बैठ के सोच रहे हो कि प्रभु मेरे को इस्तेमाल कर, अगला को सपना थोड़े ना आना। आपको गवाही देना होगा।
जाके, या बोलता है तुम गवाह ठहरोगे यरूशलेम, यहूदिया, समारिया, पृथ्वी के छोर तक। पृथ्वी के छोर तक जाने से पहले तुम अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने परिवार में जिसके संपर्क में तुम आते गवाही दो। अपने मुंह को खोल के बतला, अवसर को ढूंढो। बाइबल में लिखा हुआ है अवसर को बहुमूल्य जानो क्योंकि दिन पूरे। अवसर को देखो, जहां यीशु के बारे में बोलने का मौका मिला झपड़ कर पकड़ दो, बोल दो। आप बोल दिए, उसने सुन लिया। अब वो यीशु के पास आए या ना आए वो उसकी बात है, वो उसका डिसीजन। आपने तो गवाही दी ना, आपने उसको महिमा दिया यीशु मसीह को। पिता आपका आदर करे, पिता आपको ब्लेस करे, वो आपके आत्मिक धैर्य को बढ़ाए। जब यीशु मसीह ने काम किया किसी के जीवन में, कई बार बोला जा बदला प्रभु ने किया। सामने स्त्री पानी भरने के लाए थे, वो भी साधारण स्त्री थी, बोले पाप में पड़ी हुई थी। यीशु मसीह ने कहा तेरे तो 5 पति है, तो 5 पति तो कर चुकी, 5 या 4 वो कर चुके थे। और बोलता है अब जिसके साथ है वो भी तेरा पति नहीं। उसके जीवन के बारे में बता दे। स्त्री बोली मुझे लगता है तू भविष्यवक्ता है। और वो नगर में जाती है, यीशु के बारे में बतलाती है कि उसने मेरे बारे में जो मैंने किया सब बतलाती है। अब पूरा नगर आ गया कि नहीं? यदि वो स्त्री मुंह ना खोलती कि मेरे को मुंह नहीं खोलता, मेरे को डर लगता है, तो क्या बोलेंगे मेरे बारे में, तो नगर यीशु मसीह के पास आता। उस स्त्री के मुंह खोलने के कारण, सामरी स्त्री, अन्य जाति की स्त्री के मुंह खोलने के कारण पूरा नगर यीशु के पास आया। तो सोचो उस स्त्री को प्रभु ने कितना ब्लेस किया। आप सोचते हो आप मुंह खोल के गवाही दोगे क्या रिजल्ट आएगा? उस स्त्री ने भी नहीं सोचा था पूरा नगर आएगा। बगल में चलते फिरते लोगों को बतलाते थे, नगर आ गया। और उन्होंने यीशु मसीह से निवेदन किया हमारे पास हमारे साथ रुक जा। यीशु 2 दिन रुक गया कि नहीं? और फिर नगर वालों ने क्या कहा, अब हम तेरे कहने से विश्वास नहीं करते, हमने आप देख लिया और जान गए यही जगत का उद्धार करता है। जब आप गवाही देने से अपने आप को रोकते हैं, इसका मतलब साफ है आप बहुत सारी आत्माओं को यीशु मसीह के पास आने से रोक रहे हैं, उनको यीशु मसीह को ग्रहण करने से रोक रहे हैं। और जब आप ऐसा कर रहे हैं, न्याय के दिन प्रभु इसका हिसाब लेगा। हालेलुया। बहुत चाहते हैं आपका जीवन भर जाए। बाइबल में लिखा हुआ है तो अपना मुंह पसारने का मतलब मांगते रहो, ऐसा नहीं है। वो खोल के बोलो मैं उसे भर दूंगा, मैं उसे क्या करूंगा, भर दूंगा। मैं अपने आत्मिक जीवन में इसलिए यहां तक पहुंच पाया, मैं लोगों को यीशु मसीह के बारे में बतलाता ही जा रहा हूं, बतलाता ही जा रहा हूं, बतलाता ही जा रहा हूं। प्रभु पढ़ाते 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 जा रहा है। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ को पाओगे। पवित्र आत्मा का सामर्थ को देखना चाहते वो क्या क्या कर सकता है, कैसे वो चंगा करता है, कैसे वो आश्चर्य कर्म करता है, कैसे वो मुर्दों को जिलाता है, कैसे दुष्ट आत्माओं को निकालता है। सामर्थ को देखना चाहते हैं? यीशु ने कहा परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं सामर्थ में है। अगर सामर्थ को देखना चाहते हो पवित्र आत्मा का, तो उसके बैठे रहने से सामर्थ को नहीं देखोगे, आपको गवाही देना होगा। अब गवाही दोगे यीशु मसीह के बारे में, अपने जीवन के बारे में बदलाओगे, लोगों को प्रभु का वचन सुनाओगे, जो आप कलीसिया में सीखते हो, व्यक्तिगत रूप से सीखते हो, लोगों को बदलाओगे। वे बोलेंगे मेरे लिए प्रार्थना कर, और जब आप प्रार्थना करेंगे वही ऑन द स्पॉट प्रभु आश्चर्य कर्म करेगा। ऑन द स्पॉट प्रभु दुष्ट आत्माओं को भगाएगा जब आप आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम। लेकिन बैठे रहेंगे तो कुछ काम नहीं होगा। आप आशीष तो पा लेंगे लेकिन वो लिमिटेड रहेगा, बड़ा छुटकारा नहीं मिलेगा। क्योंकि साफ लिखा अपनी गवाही के वचन के कारण। अब आपको सोचना आप गवाही कब कब दोगे? साल में एक बार जब आपको माइक मिले, या महीने में एक बार, या हफ्ते में एक बार, या हर दिन। अगर हर दिन विजय पाना, हर दिन गवाही देना। गवाही देने का मतलब ये नहीं कि व्हाट्सएप में स्टेटस शेयर कर दी, ये गवाही नहीं है।
आपको मुंह खोल के बोलना है। चलो जाओ, जाके मिलो, गवाही दो। हालेलुया। जब हम यीशु के महिमा के लिए गवाही देने को अपना मुंह खोलेंगे, आपका मुंह कौन खोल सकता है? आप खुद ही खोल सकते हैं। डॉक्टर बोलता है मुंह खुलता है कि नहीं बड़ा सा? दर्द देता तो बहुत जोर से मुंह खोलते, क्या बोल रहे? हाँ बहुत जोर से, हाँ मत करो ना रे, अरे गवाही देने के लिए नहीं खुलता है। हम लोग इंतजार करते, पहले डंडा मारो फिर हम गवाही देंगे। जब हम गवाही देने के लिए अपना मुंह खोलेंगे, हम पवित्र आत्मा काम करता हुआ देखेंगे। मोबाइल की बैटरी आजकल तो इनबिल्ट आती है, पहले बाहर में निकलती है। मोबाइल की बैटरी जब चार्ज हो जाता है उसमें पावर आता है कि नहीं? कैसे दिखलाई देता है? मोबाइल में डालने पे ना दिखलाई देता है। उसको मोबाइल से बाहर रखे, खूब चारे देखने के लिए दिखाई देगा। पवित्र आत्मा आपके अंदर में है, लेकिन उसका सामर्थ्य नहीं देख पा रहे कलीसिया, बेचारी बनेगी। क्यों? मुंह नहीं खोलती। खाने के लिए एकदम मुंह खुल जाता है, खुलता है कि नहीं? बड़ा सा खुल जाता है, दर्द में और जोर से खुलता है। क्या गवाही देने के लिए कैसे दे, कैसे दे? गवाही देना है। यीशु मसीह ने आपके जीवन में कार्य किया, इसने नहीं किया कि आप चुपचाप रहो। बदलाव यीशु ने क्या किया? जब आप बदलाओगे तो फिर वो गवाही पुरानी हो जाएगी, तब प्रभु कुछ नया करेंगे, नया गवाही। क्यों नई गवाही नहीं आती है पता है? क्यों नया छुटकारा नहीं आता? क्योंकि हमको पुराना ही पसंद है। हमें पुराना वस्त्र ही पसंद है, तो प्रभु नया देता ही नहीं है। पहले रहो उसे। यीशु मसीह ने क्या कहा? चलो तुम मेरे गवाह। यीशु ने क्या कहा? तुम लोग मेरा अपोस्टल है, मेरा भविष्यवक्ता है, तुम लोग की इवेंजलिस्ट, ऐसा बोला। तुम मेरे गवाह हो, यू आर माय विटनेस। तुम आरंभ से मेरे साथ रहे, तुम देखा मैंने क्या क्या किया है। उसको चेलों ने लिखा, बदलाया। आज हम जानते हैं। अगर मैं नहीं लिखते, छोड़ो ना पत्र, समझ जान के बताने की क्या जरूरत है? हम वायरल हो गए। आज जानते लोग मेहनत किया कि नहीं, परिश्रम किया कि नहीं, अपना जान को खतरे में डाला कि नहीं? तब आज हम प्रभु के बारे में जान रहे। और हमें अपनी जान ही ज्यादा प्यारी। नहीं बोलना, वो खोलता नहीं, प्रभु चाहेगा तुम्हारा। वो नहीं आ रहा, प्रभु नहीं चाहता है। वो आ गया, प्रभु चाहता था। ये सब आलसी लोगों का गुण है, सब प्रभु पर छोड़ देता है। दूसरा तीमुथियुस हम खोलते हैं, अध्याय 1 पद संख्या 7। छह से बढ़ते देखिए। इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जब मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला प्रज्वलित कर दे। इधर देखो, जो भी परमेश्वर आपको गिफ्ट दिया है, यहां बोलता है उसको तुम प्रज्वलित कर दो, उसको तुम चमका दो। कैसे चमकाएंगे? कैसे आप चमकेंगे? परमेश्वर अपने वचन में कहता है उठ और प्रकाश बन जा। बोलता है उठ, बोलता है उठ का मतलब क्या है? तुम सोए हुए मत रहो। सोए हुए व्यक्ति कोई बात करता है? सोए व्यक्ति अगर बात करे तो बड़बड़ा रहा है। उठ मतलब अपने आराम से तुम बाहर उठ, मतलब कंफर्ट से तुम बाहर निकलो और प्रकाश बंद हो जाओ। जब तुम उठोगे गवाही देने के लिए, जब तुम उठोगे परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए, जब तुम उठोगे आत्माओं को बचाने के लिए, आगे लिखा है प्रकाशवान हो जाओ। तुम प्रकाशवान हो जाओगे। ऐसा नहीं बोलता है प्रकाश आने वाला, तेरा प्रकाश आ गया है, तुमको मुंह खोलना है। मुंह खोलना है, तुमको बोलना है, तुमको लजाना नहीं है। लजाओगे तो प्रभु भी भयंकर लजाएगा। बोलेगा इसको तुम्हें नहीं जाता, हटाओ हटाओ, वो गर्मी है, बोल देगा सीधे।
लिखता है क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय भी नहीं पर साबर, प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। पहले क्या का आत्मा दिया है? साबर, आगे प्रेम है, उसके बाद में संयम है। साबर का आत्मा क्यों दिया है? क्यों दिया पता है? पावर बैंक यूज करते हैं कि नहीं? पावर बैंक के से हम लोग क्या सप्लाई करते हैं? पावर। क्या सप्लाई करते हैं? पावर। एक सीरियल का डायलॉग था, पावर। एक साइंटिस्ट होता पावर, वो गलत काम करता था साइंटिस्ट, ठीक है, इंग्लिश बाइबल से नहीं पढ़ता। दूसरा तिमुथियुस 1:7। For God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and a sound mind. क्या दिया है? स्पिरिट ऑफ पावर। पावर बैंक से पावर सप्लाई किया जाता है। पावर स्टेशन से जो इलेक्ट्रिक स्टेशन रहते हैं वहां से पावर सप्लाई होता है कि नहीं? वो पावर कैसे दिखलाई दे रहा? आपने बल्ब भी नहीं लगाया है घर में, कनेक्शन ही नहीं लिया है जहां से करंट आ रहा है, और आप बोलेंगे हम तो अंधेरे में हैं। गलती किसका है? बाप का। आपको वहां से कनेक्शन लेना है, बल्ब लगाना है, इलेक्ट्रिक जो उपकरण है उसको लगाना है, उसे स्विच ऑन कर देना है, तब वो पावर दिखलाई देता है। इस बल्ब में पावर है कि नहीं? करंट है कि नहीं? छूने से ही पता चलेगा। गलती से करंट आप छू जाता है तो छूने पर कभी ऐसा होता है कुछ पता नहीं चला, चाट के देखते हिल जाते हैं कि ऊपर से नीचे तक, नाचने लग जाता है कि नहीं बदल? उसमें साबर बाप के अंदर पवित्र आत्मा। अब पवित्र आत्मा का क्या है? मंदिर है। साबर का आत्मा आपके अंदर में है, लेकिन वो साबर बाहर क्यों नहीं निकल रही है? क्योंकि आपने कनेक्शन सही नहीं किया है। आप बोलते नहीं, हमने साबर का आत्मा पाया है, अंदर में बोलोगे पावर दिखलाई देगा। पावर बैंक के अंदर पावर होता है कि नहीं? बैटरी के अंदर वो चार्ज हो जाता है, पावर रहता है कि नहीं? पर दिखता है वो, उसको कनेक्ट करते हैं तो तरह तरह से दिखता है कि नहीं? मोबाइल में हाँ चार्ज हो रहा है, तो आपके अंदर सामर्थ्य है, लेकिन वो बाहर क्यों नहीं रहा है? बड़ा बड़ा बांध, डैम जो बनाया जाता है वो जल स्थिर दिखता है, लेकिन उसमें कितना पावर होता है? अगर दरवाजे खोल दिए जाए, अचानक से बाढ़ आ जाता है और जो सामने आता है तोड़ ताड़ के चला जाता है कि नहीं? फाटकों को उठा दो, अपने मुंह के फाटकों को उठा दो, बोलना शुरू करो, साबर आपके अंदर से बहे। इसलिए छुटकारा कई बार नहीं मिलता है। क्यों? हम सुनाते ही नहीं है। हम क्या बहाना देते हैं? हाँ हम प्रार्थना कर रहे हैं, हाँ हम प्रार्थना कर रहे हैं। जहां प्रार्थना करना वो प्रार्थना करना है। अब सोचिए यहां पर मैं खड़ा होकर प्रार्थना करने लगूं, हाँ प्रभु आज के तू प्रकाश हम देख लो, सबसे बात कर, तो कलीसिया रहेगी। जहां प्रार्थना करना वो प्रार्थना करो, लेकिन जहां गवाही देना वो प्रार्थना मत करो। जहां अंगीकार करना है वहां प्रार्थना मत करो। जहां धन्यवाद देना वहां प्रार्थना मत करो, लेकिन जहां प्रार्थना करना वहां प्रार्थना करो। हालेलुया। हम यहां बोल रहा है मेरे हाथ रखने के द्वारा जो वरदान तुझे मिला है प्रज्वलित कर दो। जब आपको ऊपर हाथ रख के प्रार्थना किया गया, परमेश्वर ने आपको गिफ्ट दे दिया कि नहीं? हाथ रखने के द्वारा, लेकिन वो चमक क्यों नहीं रहा पता है? क्योंकि आप गवाही नहीं दे रहे। जैसे ही आप गवाही देना शुरू करेंगे ना, जो जो वरदान आपके अंदर सब चमकेगा। क्योंकि आप मुंह नहीं खोल रहे, इसमें नहीं चमक रहा। परमेश्वर गलती नहीं करता, परमेश्वर दे दिया। आपके लिए भविष्यवाणी का वचन दिया गया, आपके लिए प्रकाशन दिया गया, ये तेरे लिए ये मैं देता हुआ मिल गया, आपने ग्रहण कर लिया, लेकिन अब ऑपरेट नहीं हो रहा। क्यों ऑपरेट नहीं हो रहा?
दुनिया का महंगा से महंगा मोबाइल फोन खरीद लो, आईफोन क्यों ना, अगर उसके अंदर बैटरी खराब हो गई ना तो नहीं चलेगा। चलेगा? बिना बैटरी के मोबाइल चलती है? दुनिया का ऐसा बम दिखा दो बिना बैटरी का, बिना इलेक्ट्रिसिटी का जल रहा है। सो कहीं से तो पावर चाहिए। तो सामर्थ्य आपके अंदर में, लेकिन वो दिखलाई क्यों नहीं दे रहा है? आपने अपना मुंह बंद करके रखा है, बांध है, डैम बना हुआ है, दरवाजों को उठाया जाएगा, बाढ़ आएगी, जो भी शत्रु है सबको उड़ाता ले जाएगा। तुमने सामर्थ का आत्मा पाया, बोलो सामर्थ का आत्मा। और आगे बोलता है प्रेम और संयम का आत्मा। जब तुम गवाही देते हो, उस सामर्थ को इस्तेमाल करते हो, तुम परमेश्वर को दिखलाते हो, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। भजन से में क्या लिखा? उसने जो मुझसे प्रेम किया है, और यीशु मसीह ने क्या कहा? यदि तुम मुझसे प्रेम रखोगे, मेरी आज्ञाओं को मानो। ऐसा नहीं बोला यदि तुम मुझसे प्रेम रखोगे तो सिर्फ चाहोगे, चाहना नहीं है। अगर हम सिर्फ चाहते हैं ना तो हम प्रभु के पास आएंगे, हम जिनके पास आए, जो चिराग से निकलता है गले पे, वो भी में और वह इच्छाओं को पूरी कर देता है। क्योंकि वो बोलता है क्या हुक्म है मेरे आका, क्या चाहते हैं। हमारा परमेश्वर हमारे चाहने के आधार पर कार्य नहीं करता है, हम क्या काम दिखला रहे हैं उसको। सामर्थ वार से क्या करो? इस्तेमाल करो। जो कलीसिया में नहीं आता उनके पास जाओ, नहीं आ रहा, प्रभु चाहेगा तो लाएगा, जाओ। निर्बलों को संभालो, बाइबल में लिखा हुआ है, कायरों को ढाढ़स दो। हालेलुया। मत्ती अध्याय 10 पद संख्या 7 और 8 हम देखते हैं। मत्ती अध्याय 10 पद संख्या 7। वैसा लिखा हुआ है, और चलते चलते या प्रचार करो, चलते चलते या प्रचार करो। अब इधर देखो, आप लोग कैसे आए यहाँ पे? रोजमेरी कैसे आए तुम यहाँ पे? नहीं, रोजमेरी को कैसे आए यहाँ पे? चलते चलते आए कि नहीं? मैं तुमको गोदी करके लाया। हम चलते हैं कि नहीं? कब चलते हैं? हर दिन चलते हैं ना। और जब हम चलते हैं, चाहे ऑटो में जाए, चाहे बस में जाए, चाहे प्लेन में जाए, भाई चल के उसके ऊपर हम जाते हैं। ऑटो घर में नहीं घुस जाता है, ट्रेन घर के अंदर नहीं आती है, प्लेन घर के अंदर नहीं घुस जाता। हम चलते, जब हम चलते हैं लोग हमें मिलते हैं। हमारे परिचित कई बार मिलते हैं, आप परिचित हमसे मिलते हैं, लोग हमसे मिलते हैं। हम चलते चलते कितने लोगों से मिलते हैं, अब तक लाखों लोगों से मिले होंगे। तो यीशु मसीह बोल रहे हैं चलते चलते आप प्रचार करो, गवाही दो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। मतलब जब तुम चलते हो, लोगों से मिलते हो, तुम्हें जब अवसर मिलता है वचन सुनाने का, तुम सुनाओ, चुप मत रहो। इसलिए बोलता अवसर को बहुमूल्य जान। आप चलते जा रहे हैं, 500 का नोट आपको गिरा हुआ दिखाई दिया। अब इधर आप चलते जा रहे हैं, एक नाली है, ठीक है ना, और आपको 500 का नोट दिखाई दे रहा है कि थोड़ा आधा डूबा हुआ है। आप क्या बोलेंगे? नहीं निकालेंगे, छोड़ो, कोई निकाल दे, सुखा दे, फिर अब निकालोगे नहीं? निकालोगे? 500 का नोट है, नहीं निकालोगे? अरे हाँ कि नहीं निकालोगे? नहीं निकालोगे, तब आप बेवकूफ है। 500 का नोट पड़ा हुआ, समझे 2000 का नोट जो पहले चलता था वो पड़ा हुआ, नहीं निकालोगे? निकाल के नहीं ले जाओगे? इतने शरीफ कोई नहीं है कि बोले कि मतलब कि वो तो धंधा में नहीं निकालेंगे। अच्छा, गोल्ड को नाली में पड़ा हुआ, आप नहीं निकालोगे उसको? जिसका मूल्य लाखों में, आप नहीं निकालोगे? सोना का बिस्किट गिरा हुआ है, नहीं निकालोगे?
अगर आपका दम ना है ना, तो यही आपका अंगीकार है। और आप प्रभु को बोल रहे हैं, मुझे कितना भी समझा प्रभु, मैं तो मूर्ख था, मूर्ख हो, मूर्खी में रहूं, क्योंकि आपका गलत जवाब आपके लिए आशीषों को रोकता है, ब्लॉक करता है। प्रभु के सामने जब बैठते हैं ना, हंसी मजाक एकदम बंद हो जाना चाहिए, नहीं चलता है। 500 का नोट पड़ा हुआ है, सोने की बिस्किट पड़ी हुई है, किसी का महंगा जेवर पड़ा हुआ, आप नहीं निकालोगे? निकालोगे ना? आपकी महंगी घड़ी गलती से नाले में गिर गई, आप छोड़ के चले जाओगे? निकालोगे भाई, क्योंकि महंगी है। अल्हम्दुलिल्लाह, यह दिन की बाइक गिर गई थी नाले में, घुस गए थे नाले में, और उसको बस हैंडल दिखाई दे रहा था। आदमी लोगों को बुलाया, आदमी लोग पकड़ के निकाला उसको धोया धाया है कि उसको सर्विसिंग हुआ, फिर लेके चला गया, और ड्यूक बाइक था शायद उसको। ऐसा धक्का लगा कि पूरा नाली में चला गया। बोला है मेरा बाइक चला गया, बाइक से नहीं गया, छोड़ो हटा। सोचो उस नाली में क्या क्या बना, लेकिन जो उसके अंदर था उसका मूल्य ज्यादा था, इसलिए निकाला गया, साफ किया गया, सर्विसिंग की गई, फिर वो लेके चला गया। एक आत्मा का मूल्य इससे कहीं ज्यादा है। अगर हम इग्नोर कर रहे हैं तो प्रभु में वैसा ही व्यवहार करेगा हमारे साथ। जब आपको प्रभु की बहुत जरूरत होगी, वो भी इग्नोर कर देगा। हालेलुया। यीशु मसीह बोला, चलते चलते आप प्रचार करो। ये जिम्मेदारी है, यहाँ कमांड है, या ऑप्शन नहीं रखा है, यदि तुम चलते चलते प्रचार करते हो तो। ये नहीं, ये कमांड है, ये आज्ञा है यीशु मसीह की। चलते चलते आप प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया, तुम गवाही दो। अपने जीवन के बारे में बदलाव। आज बहुत सारे लोग इस कमांड को पूरा नहीं कर रहे हैं, इसलिए छुटकारा नहीं मिल रहा। अन्य जातियों को देखो, वो अपने जिसकी वे आराधना करते हैं, जिसको भी वो मानते हैं, उसके बारे में खुल के बतलाते, नहीं ले जाते। और हम बस ये लोग हम बस सुनते रहते, हमें नहीं ले जाना, बोलो नहीं ले जाना, एकदम बोलना है। चलते चलते प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। आज हम गवाही देंगे, तब क्या बोलता है? बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोड़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेंत में पाया, तुमने कैसे पाया है? मुफ्त में बांटो। हालेलुया। गवाही तुम्हारे जीवन में आया, मुफ्त में बांटो। प्रभु ने आपके जीवन में, मेरे जीवन में इसने कार्य नहीं किया कि हम चुप रहे, हमें बतलाना है। क्योंकि जब हम बतलाते हैं, हम शैतान के सिर को कुचलते हैं। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा, लेकिन पैर हमको उठाना है। कभी देखिए कॉकरोच जो आता है, आपको उठा के आपका पैर के नीचे जाता है, आपको छल के मारना पड़ता है उसको। जब आप चलते चलते सुसमाचार का प्रचार करते, अपने जीवन के गवाही को शेयर करते हैं, और उस गवाही से जुड़ा हुआ परमेश्वर का वचन को बतलाते हैं, आप शैतान के मुंह को कुचलते हैं, आप शैतान के सिर को कुचलते हैं, आपके जीवन में विजय आने लगता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि वो यीशु के गवाही दे, उसको प्रभु विजय ना दे, उसको विजय मिलेगा। हालेलुया। अब आपको सोचना, आप गवाही कब दोगे? आपको देना है गवाही। बाइबल देखते हैं पवित्र आत्मा के बारे में, प्रेरितों का काम खोलते हैं, नहीं यूहन्ना हम लोग खोलते हैं। अध्याय 15 पद 26। परंतु जब वह सहायक आएगा, जैसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता, तुम्हारा मेरी क्या देगा? गवाही। अब इधर देखो, पवित्र आत्मा क्या देगा? गवाही। कैसे गवाही देगा? अलग से खड़ा होके, हैं, सामने प्रकट हो जाकर बोलेगा, शख्स बोलेगा, आप कौन? एकदम चमकता, आई एम होली स्पिरिट, मैं गवाही देने के लाया।
वो आपके द्वारा गवाही देगा, मेरे द्वारा गवाही देगा। जैसे आज मैं यहाँ खड़ा हूं, मेरे द्वारा होकर आपसे बात कर रहा है। अब इधर देखो, अगर वो मेरे अंदर में जो पवित्र आत्मा है वो बाहर निकलकर साक्षात बात करना शुरू कर देगा ना, डायरेक्ट मैं बता रहा हूं, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लगेगा हम मर ही जाएंगे। जब परमेश्वर डायरेक्ट इस्राएलियों से बात करने लगा, इस्राएली लोग बोले हमसे डायरेक्ट बात मत करो। मूसा बोला निवेदन करो कि हमसे डायरेक्ट बात ना करें वरना हम मर जाएंगे। उसके शब्दों में इतनी आग है, उसके शब्दों में इतना सामर्थ है। जब मूसा से बात करता था, मूसा भी थरथराता था, डरता था, क्योंकि वो डायरेक्ट बात कर रहा था ना। वो डायरेक्टली बात नहीं कर रहा, सीधे बात कर रहा था आग में से होकर। अब मूसा कैसे था? थर 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 कांप रहा था। परमेश्वर का प्रदेश इतना भयंकर है, जब डायरेक्ट बात करता है ना, सिट्टी बिट्टी गुम हो जाता है। उसका मतलब ऐसा नहीं कि परमेश्वर प्यार नहीं करता, करता है, स्वभाव उसका ऐसा है। हालेलुया, स्वभाव उसका ऐसा है, उसका सामर्थ्य इतना ज्यादा है, उसकी आवाज इतनी दमदार है ना कि प्यारे से बोलेगा, बार बड़े रोजमेरी कैसी हो, क्या हुआ, कह रहे हो, अरे भाई हो ना, वो प्यारे से बोल रहा, लेकिन आवाज इसने बोले, अरे बाप रे, पिता का आवाज अलग है, यीशु मसीह का आवाज अलग है, पवित्र आत्मा का आवाज भी अलग है। यीशु ने कहा जब वह सहायक है, सहायक मतलब सहायता करने वाला। आदम को अदर वाटिका में से क्यों निकाला गया पता है? पत्नी का बात सुना, प्रभु का बात नहीं सुना। और हेबा का नाम परमेश्वर ने क्या रखा था? सहायक। मैं इसके सहायक बनाऊंगा। और पवित्र आत्मा का एक और नाम क्या है? सहायक। सहायक है, उसको दिया गया, हेबा को बनाया गया कि आदम के साथ रहे, मदद करे, मददगार बनाए ना। पवित्र आत्मा क्यों दिया गया? मदद करने के लिए। क्या मदद करने के लिए? गवाही दो। तो अपने से गवाही नहीं दे सकते, पवित्र आत्मा को बोलो, पवित्र आत्मा में गवाही देना चाहता हूं, मुझे दिखला कहां जाना, वो दिखला किसको देना है, कितनी देरी गवाही देनी, वो दिखलाएगा, लेकिन मुंह पकड़ के नहीं खोलेगा। ऐसे नहीं हुआ कि हम मैं अचानक से मैं उठा, मेरे कदम अपने आप चलते चले गए, मैं खड़ा खटखटाने लगा, एक दिन दरवाजा खोला, मैं ऑटोमेटिक गवाही देने लगा। और जब ये हो चुका तब मुझे होश में आया कि मैंने क्या कर दिया। ऐसा प्रभु नहीं करवाता। मैं जब यह प्रचार कर रहा हूं, मैं होश में हूं कि मैं क्या बोलता हूं। जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजा, पिता की ओर से यीशु मसीह ने भेजा है। अतः सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है वो मेरी गवाही देगा। अब ये पवित्र आत्मा यीशु की गवाही देगा, पर किसके द्वारा देगा? किसके द्वारा देगा? हमारे द्वारा। बोलो मेरे द्वारा। हमारे द्वारा में तो होता है ये है, ये देगी, ये है, ये देगा, ये पीछे जो ये देगा। हम हमारे है ना, हमारे नहीं है, मेरे द्वारा। यीशु मसीह ने क्या कहा? बोलने वाला तुम नहीं हो, खुदा का आत्मा है जो तुम्हारे द्वारा होकर बोलता है। मगर यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा कि वो तुम्हारा मुंह को खोलता है, मुंह तुम्हें खोलता है। चलना तुम्हें है, तुम चलोगे, तुम जाओगे, तुम लोगों को फोन कॉल्स करोगे, वीडियो कॉल करोगे, उसको वचन सुनाओगे, गवाही सुनाओगे और उसको कलीसिया लेके आओगे, प्रभु तुमको विजय देगा। हालेलुया। आत्माओं को जीत जीत कर नरक की आग में से झपट झपट कर बाहर निकालो, उन्हें प्रभु के घर में लेकर आओ। देखो प्रभु कितना बड़ा बड़ा विजय देगा। जो व्यक्ति आत्माओं को बचाता है ना, बाइबल में लिखा होगा, जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। उदार प्राणी हृष्ट पुरुष हो जाना। उदार प्राणी मतलब केवल धन देने के द्वारा उदार नहीं, हम सेवा करने में उदार है। हम कलीसिया में दौड़ कर आते सेवा करने, हम वॉलंटियर बन गए, हम उदार हैं। हम आत्माओं को बचाने के लिए उदार है।
परमेश्वर ने क्या कहा, किस उपवास से मैं प्रसन्न होता, अपनी रोटी भूखों को बांट देना। उसका मतलब ऐसा नहीं कि क्या लाए मेरा टिफिन में, अच्छा ये हम चिकन लाए तो मटन लाए ले खाओ, यही उदारता है। उदार मतलब वचन सुनाने में उदार। आप अपना लंच शेयर करते हैं, अपना डिनर शेयर करते हैं, अपना ब्रेकफास्ट शेयर करते हैं, उससे बढ़कर प्रभु का वचन आप शेयर कर रहे हैं कि नहीं? जीवन की रोटी, जीवन का जल, उसको जब आप शेयर करेंगे, आप उदारता दिखला रहे हैं, आप हृष्ट पुष्ट होंगे। कैसे होंगे? हृष्ट पुष्ट। जब आप लोगों को बता रहे यीशु चंगा करता है, अगला आपकी प्रार्थना के द्वारा चंगा हो रहा है, एक दिन आप भी चंगे होंगे। जब सबका नंबर आएगा ना, तो आपका भी नंबर आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप गवाही देने के यीशु चंगा करता है और वो शख्स बोल रहा है मेरे लिए प्रार्थना करो, आप प्रार्थना करें, वो चंगा हो रहा है, आप चंगे नहीं होंगे, आप भी होंगे। जब वो नदी बहेगी ना, तो पहले आप ही को भिगा के जाएगी। जो कुआं गीला रहता है ना पानी से, वो दूसरों को पानी पिलाता है। लेकिन कभी देखे सूखा कुआं के अंदर ढेर सारा पानी है ना, ऐसे देखे? पहले वो गीला होगा ना, पहले वो जल से भरेगा, तब बाहर वाले को जल मिलेगा। Praise the Lord। तो यीशु ने कहा पवित्र आत्मा के कार्य के बारे में, वो मेरी गवाही देगा। वो किसके द्वारा गवाही देगा? वो आपके द्वारा गवाही देगा। और ये कैसे होगा? बोलने वाले तुम नहीं हो, मगर ऐसा नहीं बोला, मुंह खोलने वाले भी तुम नहीं हो। बोलने वाला तुम नहीं, पिता का आत्मा जो तुम्हारे द्वारा बोलता है। कैसे बोलता है? जब तुम मुंह खोलते हो। अब वो नहीं खोलते हो, मतलब तुमने पवित्र आत्मा को रोका है कि बस। जो पवित्र आत्मा को कम जानता है, वो उसको इस्तेमाल करना चाहता है, वो सफल नहीं होता है। लेकिन जो पवित्र आत्मा को अच्छी रीति से जानता है ना, वो इस्तेमाल होता है। आप क्या बनना चाहते हैं? थोड़ा जानते हैं और उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करें। जो कभी नहीं कर सकते हैं, या वो जो पवित्र आत्मा चाहता है वैसा आप करें। चलते जाए, मुंह खोलते जाए, प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। और जब पवित्र आत्मा आपको इस्तेमाल करेगा ना, दुष्ट आत्माएं निकलेंगी, कोढ़े शुद्ध होंगे, मुर्दे जिलाए जाएंगे, आश्चर्य कर्म पर आश्चर्य कर्म होंगे। आपको मुंह खोलना है, बोलना है। ऐसा नहीं है ऐसे कहावतें सुनाएंगे तो लड़ते रहती है, सुना दो बच्चे, वो बोलेगा सुना दो। वो प्रभु में आना नहीं आना उसका डिसीजन, हमको बस बोलना है। यहूदा 16:14 और लिखता है, वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। यीशु मसीह ने क्या कहा? जब पवित्र आत्मा आएगा तो तेरी महिमा करेगा। किसकी महिमा करेगा? यीशु की। और वो कैसे यीशु की महिमा करेगा? इधर देखो, वो यीशु की बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा कि यीशु ने क्या क्या किया है। और यीशु का जिक्र उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य वो वचन से याद दिलाएगा। देखो यीशु ने ये किया, यीशु ने वो किया, तुमको गवाही देना है, तब यीशु की महिमा होगी। पवित्र में याद दिलाएगा, याद करो यीशु ने तेरे लिए क्या क्या बदलाव। जब आप बदलाएंगे यीशु की गवाही होगी, आप जय को पाएगा, आप छुटकारे को पाएंगे। आप पूरी दुनिया का बदलाव ना, यीशु मसीह के नाम में दुष्ट आत्माएं निकलती है, आप दुष्ट आत्माओं को निकालने लगे। आप बताओगे यीशु के नाम में दुष्ट आत्माएं निकलती है, बोलेगा प्रार्थना करो ना, मेरा घर में दुष्ट आत्मा है, चुड़ैल चलती, उल्टा पैर का निशान है। आप जाकर प्रार्थना करेंगे, दुष्ट आत्माएं निकलेगी, दुष्ट आत्मा बोलेगी मीटिंग करके उसके घर में मत जाना, वो निकालता है। लेकिन जो नहीं कर रहा उसी के पास आएगा, फिर दबाएगा तला, कुछ ना कुछ करेगा, असर दिखेगा। दुष्ट आत्माएं भी जानते किसको परेशान करना है और किसको परेशान नहीं करना। जो सोया हुआ है, जिसका संबंध प्रभु के साथ सही, आएगा गलत पकड़ेंगे। मेरा गला नहीं पकड़ता है, क्यों पता है? क्योंकि मैं प्रभु का वचन हर दिन सुनता हूं, हर दिन किसी ना किसी को बतलाता है। मेरे हाथ में उसकी गर्दन है, उसके हाथ में मेरी कोई गर्दन नहीं। वो मेरी महिमा करेगा। पवित्र आत्मा जब आएगा
वो यीशु की महिमा करेगा, वो आपके द्वारा यीशु की महिमा करेगा। और वो कैसे महिमा करेगा? वो यीशु की बातों में से लेकर आपको बतलाएगा, वचन को याद दिलाएगा। याद करो कल इस समय क्या बतलाया गया, याद करो तुमने क्या पढ़ा, क्यों याद दिलाए, आप बतलाओ। जब आप प्रकट में महिमा करोगे यीशु मसीह की, यीशु में प्रकट में आपको महिमा देगा। एक महिमा वो है जो परमेश्वर आपसे चाहता, आपको उसको देना है। देंगे कि नहीं? कोई रिप्लाई देंगे कि नहीं? एक महिमा वो है जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। लेंगे कि नहीं? अरे दम नहीं, लेंगे कि नहीं? कैसे लोगे? वो बोलना है, चलना है और बोलना है। आलसी बन जाओगे ना तो जो मनुष्य जो बोलता है वही काटेगा। गवाही ही नहीं निकल रहा है, और गवाही बतला रहे हैं, हाँ भैया हम तो प्रार्थना कर रहे। ओ तुम करते रहो प्रार्थना, करते करते बुढ़िया जाओगे तुम। गवाही देना है, गवाही देना है, गवाही देना है। जब आएगा तो मेरी महिमा करेगा, देखो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें क्या करेगा, बतलाएगा। Praise the Lord. भावे गवाहियों को क्या करना है? बांटना है। और जितना ज्यादा आप गवाही देंगे उतना बड़ा विजय होता है। और जब आप गवाही को देंगे, एक समय आएगा परमेश्वर बोलेगा अब मेरे को एक नया गवाही को उत्पन्न करना है। बाइबल में क्या लिखा है कि तू इतने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करता है जिसकी था नहीं लगाई जा सकती, जो बहुतायत के मारे कीले नहीं जा सकते। जब आप उन कामों की गवाही देंगे जो प्रभु आपके लिए किया है, तो परमेश्वर आपके लिए आश्चर्य कर्म करने लगेगा। आप खड़े हो जाए, प्रार्थना में जाएंगे, फिर प्रार्थना में जाएंगे। बाम झूमते हुए नाचते हुए प्रार्थना करें, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे। और सारे यरूशलेम में, और सारे यहूदिया में, और सारे समारिया में, जगत के
इस घड़े पवित्र आत्मा को महिमा बस का धन्यवाद करो, क्योंकि वो आपके जीवन आया है, उसने हमारे देव को अपना मंदिर बनाया। और धन्यवाद पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आने के लिए, धन्यवाद पवित्र आत्मा मुझे अपना मंदिर बनाने के लिए। मैं तुझे महिमा देता हूँ, मैं तेरा आदर करता हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। और पवित्र आत्मा को बोलो, मुझे यीशु मसीह का गवाह बना, मुझे यीशु मसीह का गवाह बना, मुझे अपने सामर्थ्य से भर दे, मुझे उत्साहित करके मैं गवाही देने पाऊं। बाइबल में लिखा हुआ है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य को पाओगे। बाइबल में लिखा हुआ है, वो हमारा सहायक है, आप उससे मदद मांग सकते हैं। पवित्र आत्मा को बोले, पवित्र आत्मा मेरी मदद करिए, मैं दूसरों को यीशु मसीह के बारे में बता पाऊं। यीशु मसीह ने मेरे जीवन में जो कार्य किया है, मैं उसकी गवाही देने पाऊं। पवित्र आत्मा को बोले, मदद कर पवित्र आत्मा, मदद कर पवित्र आत्मा, मदद कर, मुझ पर कब्जा कर, मुझ पर कब्जा कर, मुझ पर पवित्र आत्मा दूत है। पवित्र आत्मा से आप लोग बात करते रहे हैं ना, इधर ध्यान मत दीजिए। आपकी आवाज में धीमे धीमे रहेगी तो पवित्र आत्मा मदद कैसे करेगा? बाप ये भूल जाइए कि यहाँ पर आपके साथ और भी लोग हैं, आप है और पवित्र आत्मा है, आपको अपने होठों को खोलना है। अगर होठों को नहीं खोलेंगे, धीरे धीरे बाद में प्रार्थना करेंगे, प्रभु जवाब नहीं देगा, वो आपके काम को जानता है। ऐसा नहीं कि जब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ बड़ी जोर से प्रार्थना कर रहे हैं, बोला अच्छा चलो दूसरा गाना गाएंगे, आप एकदम शांत। धीरे धीरे, आपकी आवाज इतनी धीरे है कि आप ही नहीं सुन पा रहे होंगे शायद ठीक से। भूल जाओ, भीड़ आपके साथ और लोग हैं, सिर्फ आप और पवित्र आप और परमेश्वर, और बात करो, उससे निवेदन करो, तब वो मदद करो। पर पवित्र आत्मा
में मुझको तू बढ़ा, अपने संगति में मुझको तू बढ़ा। यीशु की बातें हमें याद दिला, यीशु की बातें हमें याद दिला। मुझ पर पवित्र आत्मा मुझ पर पवित्र आत्मा मुझ पर कब जाकर मेरी अगुवाई कर, मुझ पर कब जाकर मेरी अगुवाई कर। मुझ पर पवित्र आत्मा तू मित्र आत्माओं को बोलो, मुझ पर अपना कब्जा हो, मेरे आत्मा पर, मेरे प्राण पर, मेरे देह पर अपना कब्जा बढ़ाओ। उसे कहो तो मेरा स्वामी है पवित्र आत्मा, मैं मेरा दास हूँ, तो जो चाहता है मेरे अंदर कार्य करना कर। मुझे यीशु की बातों को याद दिला, मुझे यीशु मसीह ने जो मेरे जीवन में कार्य किया याद दिला। यीशु मसीह ने जो भी कार्य किए हैं याद दिला, और मेरी मदद कर, मैं गवाही दे। और पवित्र आत्मा को बोलो, अब से मैं अपना मुंह खोलूंगा आत्माओं को बचाने के लिए, लोगों को यीशु के बारे में गवाही देने के लिए। पवित्र आत्मा को बोलो, मैं आत्माओं को जीतने वाला बन जाऊं, मैं नए आत्माओं को पिता के राज्य में लाने वाला बन जाऊं। मेरे मदद कर, मैं लोगों को यीशु के बारे में गवाही दूं, और नए नए आत्माओं को मैं तेरी कलीसिया में लेकर आऊं, क्योंकि परमेश्वर ने कलीसिया इसलिए खड़ी की ताकि आत्माएं वहां पर आए, और वो प्रभु के राज्य में बढ़ती जाए और फलवत होती चली जाए। पवित्र आत्मा मदद करिए, मदद करिए कि मैं यीशु की महिमा के लिए मैं गवाही देने पाऊं। यीशु मसीह ने कहा, जब पवित्र आत्मा तुम ऊपर आएगा तुम सामर्थ को पाओगे, और यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, जगत के आखिरी छोर तक तुम यीशु मसीह के गवाह ठहरोगे। यीशु मसीह ने कहा, जब आएगा मेरी गवाही। मित्र आत्मा को बोलो, मैं अपना मुंह खोलूंगा, मैं यीशु की गवाही देने के लिए तुम बोलो, मैं हर शर्म को और करता अपने जीवन में यीशु मसीह का, हर वो आत्मा जो मुझे यीशु की गवाही देने से रोकती है, मैं उसे और करता यीशु मसीह के नाम से अपने जीवन में। अपने मुंह को खोल कर बोलो, मैं और करता हूँ हर एक उस आत्मा को जो मुझे यीशु की गवाही देने से रोकता है। आप यीशु के गवाह, कलीसिया आप यीशु के गवाह। आप जब यीशु की गवाही देने के लिए आगे बढ़ोगे, आपको विजय मिलेगा, आपको छुटकारा मिलेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, हार में मिटने के लहू के द्वारा और अपने गवाही के वचन के द्वारा उस पर जय बंद हुए। आपको यीशु मसीह का लहू लगाना, यीशु मसीह के लहू को अप्लाई करता है, पर आपको गवाही देनी है। जब आप गवाही देते हुए आगे बढ़ेंगे, बहुत विजय को पाएंगे। आप बड़ा से बड़ा विजय बाढ़ पूरी मसीह ये तरीला मार खाद शास्त्र व्याधि मसीबा उसे तरीला रावण ला होरी बना में सामा आर्या होरी बात तेरा या बाड़े भोज मेरा सांबड़ी देखा नेता होरी बा अस्त्र ला यम बड़ा बोर कत्र ला या ये बड़ा
l'amore che l'aria, somebody l'amore basta, everybody l'amore basta, everybody l'amore basta, everybody l'amore basta, somebody l'amore basta, everybody l'amore basta, everybody l'amore basta. यीशु मसीह के नाम पे बाबा यीशु के मेहमान के गवाह जब आप गवाही देंगे लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए वो खोलेंगे अद्भुत विजय आपको मिलेगा यीशु मसीह के नाम पे अद्भुत छुटकारा मिलेगा आपको यीशु मसीह के नाम पे खुदा हम आज की सभा में सारा धन्यवाद सारा आदर सारी महिमा सारी प्रशंसा तुझे देते हैं यीशु मसीह के नाम आमीन और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा प्रभु यीशु मसीह के गुप्त आगमन तक पर आमीन।